तो हरियाणा का विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है और शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल जो कि चर्चाओं में रही तीनों दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान। अब ऐसे में गीता भुक्कल से हमारे विशेष संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं। 3 दिन के शीतकालीन सत्र को कांग्रेस कैसे देखती है, इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ हैं। मैडम, ओवरऑल कैसा देखते हैं इस बार का 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र रहा? देखिए, 3 दिन का शीतकालीन सत्र जो है, मुद्दे तो बहुत थे। सरकार उन मुद्दों और चर्चा से भागती हुई नजर आई। स्पीकर महोदय का रवैया भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हम स्पीकर महोदय की चेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वो बोलते ज़्यादा नजर आए, सुनते हुए कम नजर आए। और साथ ही साथ में जो तमाम मुद्दे, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, टीजीटी की जो भर्ती का रिजल्ट निकालने का मुद्दा था, एचकेआरएम की जो भर्तियां लगातार सरकार कर रही है और युवाओं को रेगुलर रोजगार नहीं दे पा रही है, उसमें आरक्षण का लाभ नहीं दे पा रही है, 1 साल के अंदर अंदर आप उनको घर भेज देते हैं, इस तरह के तमाम मुद्दे थे। बहन बेटियों के साथ बढ़ता हुआ अपराध एक हरियाणा में चिंता का विषय है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शिक्षण संस्थाओं में यौन शोषण हो रहा है, शिक्षा के मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे, वर्किंग प्लेस भी सुरक्षित नहीं रहे। ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार 5000 स्कूल आप बंद कर रहे हैं, टीचरों की भर्ती नहीं कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं इस समय चरमरा चुकी हैं। पीजीआईएमएस रोहतक में भी 50% से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें वैकेंसीज़ हैं। हॉस्पिटल केवल रेफरेंस सेंटर्स बन गए हैं, वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में एक गर्भवती महिला, उसका पेट काट दिया गया और उसको छोड़कर डॉक्टर भाग गए। फिर एक पत्रकार हमारा संजय थरान, एक दलित समाज से हमारा एक ऐसा मजबूत पत्रकार साथी था, इलाज के लिए वहाँ गया, डॉक्टर्स ने उसको नहीं देखा और उसका उसी समय पर वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। तो जिस प्रकार से चिकित्सा, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बहुत चिंता का विषय है, जो आज बद से बदतर हालत होती जा रही है। हम लोगों ने बहुत सारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देने का काम किया, हमने कॉल अटेंशन मोशन देने का काम किया, हमने एडजर्नमेंट मोशन देने का काम किया। क्या फायदा हुआ है कि 20-30 विधायक एडजर्नमेंट मोशन पर साइन कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष अपनी मनमर्जी करते हुए उसको कॉल अटेंशन में परिवर्तित कर रहे हैं? फिर क्या फायदा हुआ कि आप एक भी मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं? स्पीकर महोदय ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो कहा कि इस बार का विधानसभा जो सत्र रहा वो बड़ा अच्छा रहा, सभी विपक्षी विधायकों ने अपने अपने मुद्दे रखे, उनकी बात सुनी गई सबसे ज्यादा। क्योंकि विपक्ष तैयारी के साथ आता है, क्योंकि कांग्रेस अपने मुद्दों को 0 आवर में उठाने का प्रयास करती है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देती है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा एडजर्नमेंट मोशन देती है, इसी वजह से। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय एकमात्र विधायक हैं, अभय चौटाला को ज्यादा टाइम देते हैं, बलराज कुंडू हैं, अकेले साइन करते हैं, उनको टाइम देते हैं। हम लोग 20-20 लोग साइन करते हैं, केवल मात्र एक सिग्नेटरी को साइन कर देने का काम करते हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सत्ता पक्ष का काम है उनका जवाब देना, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं वो तो उठाते नहीं है और दूसरे अन्य बातें जो है सदन में बातचीत करते हैं। क्या बहन बेटियों की असुरक्षा का मामला जनहित का नहीं है? क्या किसान जो टोल पर बैठ रहे हैं 3 कृषि कानून को लेकर, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या वो जनहित का मुद्दा नहीं है? क्या हॉस्पिटल्स में आज जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्या जनहित का मुद्दा नहीं है? क्या आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? सीईटी की जो परीक्षा हो रही है, बेरोजगार युवा वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अरेस्ट करके ले गए, क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? के मुद्दे जो क्या भी उठाएंगे बीजेपी जो क्या उचाना विधानसभा क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला जहां से विधायक है, 142 लड़कियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, देश की राष्ट्रपति के पास उनको पत्र लिखना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है, झूठा स्टेटमेंट वो देते हैं, 500 मीटर पर उनका घर है, वहां पर बच्चियों का हालचाल पूछने नहीं जाती। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोरा नारा देने वाली ये सरकार बेटियों के साथ जाकर पूछ भी नहीं रही है और खुद ही बीजेपी के लोग हैं जो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हमने तो मुद्दा उठाया, हमने तो कहा कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं और आप उल्टा, मैं एक चुनी हुई विधायक हूँ, महिला विधायक हूँ, मैंने तो मुद्दा उठाया, मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। दुष्यंत जी, उस पूरे मामले की जो जांच है अब विधानसभा की कमेटी करेगी। कमेटी करती रहे जांच। मेरा कर्तव्य था
कि 2005 में जो मामला आया ना मेरे संज्ञान में था, ना वो टीचर सरकारी टीचर था, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई डीडीआर हुई, ना 2011 में मेरे यहाँ कोई मीटिंग हुई, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई बयान पलट दिया था ना 2012 में हुआ है। उन्होंने तो बयान पलट दिया कि 2005 में तो वो शिक्षक ही नहीं था। प्राइवेट स्कूल में था। हमें क्या लेना देना प्राइवेट स्कूल में क्या हुआ। और 2005 में तो मैं क्लैद से विधायक थी, उनके पड़ोस के हलके से, जहां से उनके दादाजी नरवाना से चीफ मिनिस्टर थे। फिर वो उचाना में विधायक रहे। दुष्यंत चौटाला हिसार पार्लियामेंट के सांसद थे। उचाना विधानसभा का क्षेत्र जहां पर यौन शोषण हुआ है उनकी लड़कियों के साथ, वो वहां से सांसद भी हैं, रहे हैं, वो वहां से विधायक भी हैं। अब आपके बेटियों से 2012 में भी नहीं हुआ मैडम जैसा? हाँ, 2012 में भी नहीं हुआ। आप सरपंच बेचारी, मैं उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोई बेचारी सरपंच नहीं, मैं सरपंच का धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बैकवर्ड क्लास की सरपंच, उसने दावे के साथ कहा कि इस तरह की कोई मीटिंग, इस तरह की कोई पंचायत नहीं हुई। जेजेपी के, मैं गुंडे नहीं कहूंगी, बीजेपी, जेजेपी और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता साथी उनके घर जाके उनको धमका रहे हैं। मैं उन पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने उचाना में ये लिखने का दम रखा। ये किसका वर्कर है, किसका क्या है, वो आप सब जानते हैं। इसी पूरे मामले पर हमने कुछ मेरा एक प्रश्न जो मीडिया के साथियों से है, ये मामला दुष्यंत वर्सेस भुक्कल नहीं है। ये मामला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, यौन शोषण का, बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध का मामला है, जिसको गीता बुक्कल ने उठाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे विपक्ष के नेता का, जिन्होंने एक ढाल बनकर बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी है, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इस पर बयान दिया, कल चंडीगढ़ में थे, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे ये वाला सवाल पूछा था, आपके वाला मामला हमने क्या मामला? जो आपने सदन में उठाया था यौन शोषण वाला मामला, प्रिंसिपल के ट्रांसफर का नोट चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिया, इस बात की जानकारी हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को दी। तो उनका ये कहना था, भाई मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, हो सकता है इसका नोट भी मैंने दे दिया हो। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं। मैं उनका आदर मान करती हूँ। वो वहाँ उचाना विधानसभा क्षेत्र उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उनको भी कार्रवाई पूरी तरह से करवानी चाहिए। जो बयान दिया गया है, ऐसे तो मेरे पास भी 12-13 विभाग थे और 10 साल पुराना मामला तो आप उठा रहे हैं। 2023 में तो यौन शोषण हो रहा है, आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2023 तक ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को बीजेपी की सरकार ने क्यों लड़कियों के स्कूल में पोस्टेड रखा, ये चर्चा का विषय है। मैडम, ये चर्चा का विषय है। इस मुद्दे को छोड़कर INDIA गठबंधन को लेकर हम बात कर लेते हैं। INDIA गठबंधन की कल मीटिंग हुई, उसमें ये फाइनल हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उनको ये पूरी सौंप दी गई है। ऐसे में इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनको जब आगे किया था तो कांग्रेस की हालत कैसी थी वो सबको पता है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को आगे किया तो कांग्रेस, अब हालत कांग्रेस की आप देख रहे हो। ऐसे ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस का उदाहरण दे दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल दीपेंद्र हुड्डा को बहुत आगे कर रहे हैं, तो किसी अन्य नेता को उन्हें ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस की हालत, हरियाणा कांग्रेस की हालत ऐसी हो जाएगी फिर जैसी है देश में कांग्रेस की हालत। देखिए, ऐसा है, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी INDA आप कहने लगे, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ ऐसी ताकतों से पूरे देश भर में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जो भी कांग्रेस पार्टी का फैसला होता है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। और कौन होते हैं मनोहर लाल खट्टर जी ये बात कहने वाले? दीपेंद्र हुड्डा हमारे भाई, हमारे सांसद, संघर्षशील नेता, वो केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे नहीं हैं, 4 बार के सांसद हैं और एक ऐसे सांसद हैं जो बहन बेटियों की लड़ाई को मजबूती से जंतर मंतर पर, किसानों की लड़ाई को हर टोल पर, हर बॉर्डर पर, युवाओं की लड़ाई को हर समय उनके धरने के बीच में जाकर, आज के समय में सबसे ज्यादा मेहनती, संघर्षशील अगर कोई नेता है तो हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। उनसे इनको डर लगता है क्योंकि वो संघर्ष करने में नंबर 1 है और उनको डर लगता है कि चाहे वो अग्निवीर की भर्ती का मामला हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा हो,
हर मुद्दे को लोकसभा और अब राज्यसभा में मजबूती से उठाते हैं और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने का वो काम करते हैं। हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और बीजेपी पुत्र मोह छोड़ देना चाहिए। वो केवल चौधरी ठीक अच्छी बात है। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूं, अब इन लोगों के यहाँ तो कुछ मामला ही और है। हमारे यहाँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सपुत्र जो हैं, उन्होंने हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा मजबूती से प्रदेश में सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। वो केवल मात्र, और ये बहुत अच्छी बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं और वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हरियाणा कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल, जिनका कहना है कि जो शीतकालीन सत्र 3 दिन रहा, उसमें विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन उसको लेकर सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे सकी। हालांकि ओवरऑल 3 दिन के सत्र को कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो फिसडी साबित कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।